मैं सीधा आमिर मिंटोई जी का रुख करना चाहती हूँ। आमिर जी, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं और सवाल खड़ा होता है उन लोगों पर भी जो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो एटीएस ने खुलासे किए हैं वो कई लेवल पर प्रॉब्लमेटिक हैं और चिंता पैदा करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी और बाकायदा एक धर्मांतरण पर पैसे दिए जाते थे उनको इनाम के तौर पर विदेशों से। अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन लोगों को जो कि एक खास धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें सजा दिलवाने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए आप जैसे स्कॉलर्स को भी सामने आना चाहिए। आमिर जी। जी शुक्रिया स्पीच देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा, जो आपने बताया कि पैसे दिए जा रहे हैं धर्म बदलने के, तो देखिए, पैसे अगर दिए जा रहे हैं धर्म बदलने के लिए और पैसे लेकर के कोई धर्म बदल रहा है तो आप ही मुझे बताइए कि सबसे पहले इसमें जिम्मेदार कौन है, पैसे देने वाला या पैसे लेने वाला। मैं चैलेंज करता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, हिंदू महासभा वालों ने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया है अब सत्ता के दम से। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने जितने ब्रीफ केस नोटों से भरकर लेकर आने हैं, लेकर आए और मुझसे धर्म परिवर्तन करके दिखाएं नोटों के दम पर, पैसों के दम पर। मैं चैलेंज करता हूँ, ले आए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया भर के ले आए और मेरा धर्म बदलवा कर दिखाए पैसे के दम पर। तो अगर कोई पैसे के दम पर धर्म बदल रहा है तो ऑफकोर्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर एक्शन होना चाहिए अगर पैसे का धर्म बदलवाया जा रहा है। लेकिन साथ में उस बिकाऊ आदमी पर भी बात होनी चाहिए जो पैसे लेकर अपना धर्म बदल रहा है, जो अपना धर्म बेच रहा है। मेरा धर्म खरीद कर दिखाए कोई अपने पैसों के दम पर। बहुत ही मासूमियत भरी बात आप कर रहे हैं, बहुत ही मासूमियत भरी बात आप कह रहे हैं आमिर जी, और मुद्दे को जिस तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड। जब मैं आप मुसलमान हो, देश में रहने वाला मुसलमान, उसकी संस्कृति सब हिंदू ही रहे हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी और के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी और को डिस्टर्ब नहीं किया, तो मुझे भी प्लीज डिस्टर्ब मत ना करें। नहीं आमिर जी, आपने जिस तरीके की बात खड़ी की है उस पर तो पूछा जाएगा कि क्या अवैध धर्मांतरण इस देश में आज से हो रहा है? क्या प्रलोभन देकर धर्मांतरण इस देश में आज से हो रहा है? क्या मजबूरी का फायदा उठाकर इस देश में धर्मांतरण आज से हो रहा है? लेकिन अगर उसमें आप उस पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर दें तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है सर। और आमिर जी, आपकी सोच पर सवाल खड़ा हो जाता है, आपकी समझ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आप पीड़ित को ही कटघरे में, अपने आप को बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए आप पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, पीड़ित को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। एक बार सुन लेते हैं आमिर जी को। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं उनका रुख करती हूँ, फिर आमिर जी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, आपका तर्क हमने सुना आमिर जी, आपका तर्क हमने सुना, उस पर मैं आगे बात करने के लिए आऊंगी, लेकिन आपने अपनी बात रखी है और एक जो तर्क रखा है। चलिए ठीक है, वही बात है कि आप पीड़ित को कटघरे में रख रहे हैं। गरीबों को अगर वर्गलाया जा रहा है, अगर प्रलोभन दिया जा रहा है तो उसे आप कटघरे में रख रहे हैं ना। ये तो आपकी समझ पर सवाल खड़ा कर रहा है। आमिर जी एक सेकंड रुक जाइए। आमिर जी, ऑल राइट, होल्ड ऑन, ओके, ठीक है, आती हूँ आपके पास। एक सेकंड, आपका चैलेंज सुन लिया हमने, आपने अपनी समझ दिखाई है और आपका चैलेंज सुन लिया है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप इसे कैसे देखते हो? कितना वक्त की बहस कर रही है? प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, एक सेकंड, यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना ये डिसाइड करने के लिए। आप लोग अपनी बात अपने वक्त पर रखें, ऑडियो किसका डाउन करना है, किसको नहीं बोलना है, कब किसको बोलना है, ये मैं तय कर लूंगी। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आमिर जी को सुन लीजिए। आमिर जी। जी शुभम जी, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पहले देखिए, ये लोग बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात पूरी नहीं हो पाई थी पहले। बोलिए। मैं सबसे पहले तो मैंने बोलिए जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, मंत्री संतरी सब कुछ खरीदती है। अगर इनमें दम हो तो अपने ब्रीफकेस भर के लाए नोटों से और मेरा धर्मांतरण करके दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरी चीज, भाई तेज सिंह, अम्बेडकर समाज पार्टी के फाउंडर। अरे आपका धर्मांतरण हुआ है भाई आमिर भाई, आप फिर वही बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इंसानों में और कुत्तों में कुछ फर्क होता है। आमिर मिंटोई जी, आपने हद पार कर दी है। आमिर मिंटोई जी, आपने हद पार कर दी है और आपने अपनी समझ को सबके सामने लाकर रख दिया है कि कितनी छोटी सोच है आपकी। छोटी सोच मत दिखाइए यहाँ पर आमिर जी, और आमिर जी यहाँ पर छोटी सोच मत दिखाइए। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है आपको तो आप चुप रहिए।
अगर इस तरीके की भाषा का आपको इस्तेमाल करना है तो आप चुप रहिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है फिर इस तरीके की डिबेट्स में बोलने के लिए। नहीं, पहले आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप पहले जो अपनी बात को वापस लीजिए आमिर जी। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत हम नहीं देते हैं। किसी भी सम्मानित चैनल पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके निकल जाएंगे, आप कैसे सोच सकते हैं? आप कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते हैं आमिर जी। मैंने गाली कहा थी? मैंने किसी को गाली आप किसी को, आप चुप रहिए। अब आपके पास मैं जब आऊंगी तब आप बोलिएगा। और मैंने शुरुआत में कहा था कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी को गाली नहीं देना है। आप चुप रहिए अभी एक सेकंड रुकिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, नहीं, आपने बहुत ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। ये इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी, ये इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी कि आप कुछ भी बोल करके यहाँ पर निकल जाए। आप अपनी सोच यहाँ पर, छोटी सोच यहाँ पर दिखाकर निकल जाए, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपको बात रखने के लिए बुलाया गया है, आपको गाली देने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी मैंने सवाल पूछा, लेकिन आपने गाली गलौज शुरू कर दी। आपने गाली गलौज शुरू कर दी, आपने अपनी छोटी सोच दिखा दी, लेकिन अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं। अभी भी आपको उस बात का अफसोस नहीं है। दिक्कत तो ये है कि आप चुप नहीं हो रहे हैं। अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं। अभी भी आपको इस बात का अफसोस नहीं है। अगर आपके घर वाले आपका शो देख रहे होंगे, अगर आपके घर वाले आपका शो देख रहे होंगे तो आज उनको बहुत अफसोस हो रहा होगा। आपके घर वाले अगर आज शो देख रहे होंगे तो बहुत उनको अफसोस हो रहा होगा, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होगा आमिर जी। और आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से पहले एक महिला एंकर के सामने 100 बार सोचिएगा, 100 बार सोचिएगा आमिर जी। किस तरह के संस्कार आप दिखा रहे हैं यहाँ पर आके। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और सीधा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दो बार बात हो गई, लेकिन दोनों बार मुझे इंटरप्ट किया गया। तीसरी बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। यहाँ पर सब एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। चलिए, भाई तेज सिंह साहब जो अम्बेडकर समाज पार्टी के फाउंडर भी हैं और नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनका अभी गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू आया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर ही। उन्होंने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वो आदमी है जो हमारी बस्तियों में आए और जिन्होंने बाकायदा मेरा झूठा पानी पिया, और उन्होंने चैलेंज किया जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो हाई कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको चैलेंज किया कि ये इनमें से कोई भी मेरा झूठा पानी पीकर दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं, मैं इनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी ये भी बैठे हुए हैं, उधर आपके जो है हिंदू महासभा से चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये भाई तेज सिंह साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उनका झूठा पानी पियेंगे जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने उनका झूठा पानी पिया था? बताएं पांडे जी, बताएं। मैं स्वीकार करता हूं, केवल मुसलमानों का झूठा पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि गाय का मांस खाते हैं आपका झूठा पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है, भाई तेज सिंह साहब के ऑफिस पर किस दिन आ रहे हैं आप बता दीजिए, हम भी आपका इंतजार करेंगे। भाई झूठा पानी नहीं पीऊंगा, पी लीजिएगा। भाई तेज सिंह साहब का झूठा पानी पी लीजिएगा। शिशिर चतुर्वेदी, किसका झूठा पानी? बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं आप, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं बेसिर पैर की, देखिए जिसके बारे में कुछ कहना और सुनना भी मुश्किल हो जाता है। पवित्रकार है तो गाय का मांस। एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड धर्मांतरण के मसले पर, अवैध धर्मांतरण के मसले पर रहिए, अवैध धर्मांतरण के मसले पर रहिए। ऑफिस भी दिल्ली में ही है, इधर उधर भटकिए मत, दिल्ली स्थित उनके ऑफिस पर, और किस दिन उनके झूठा भटकिए मत और भड़काइए मत। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, शिशिर जी भी, आमिर और शिशिर, आप दोनों से मैं कह रही हूँ कि भटकिए मत और भड़काइए मत। देश में और भड़काने के लिए इस मंच का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए। उनका हम सम्मान करते हैं, एक पॉलिटिकल हम कलाम साहब का सम्मान करते हैं, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, शकील अहमद हॉकी कप्तान का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के गद्दारों को हम सम्मान नहीं करते। कलाम साहब को सैल्यूट है। यहाँ पर बैठकर आपको ये पिक एंड चूज करने के लिए नहीं रखा गया है, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किया। यहाँ पर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया गया आप में से किसी को, ना सुशील जी आपको ना आमिर आपको चैलेंज करने के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया गया है यहाँ पर। उमा शंकर जी, ठीक है, आप लगातार चैलेंज ही कर रहे हैं, आप लोग सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, जनता देख रही है कि कौन भड़का रहा है कौन भड़का रहा है। कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भाई तेज सिंह साहब ने चैलेंज किया है इन लोगों को, मैंने नहीं किया। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आप लेकर आए आमिर मंडोई, लेकिन आपको जब चैलेंज मिलता है तो आप लोग भाग जाते हैं। दिक्कत ये है, बहुत सारे आप जब से आए हैं तब से चैलेंज की बात कर रहे हैं।
लेकिन जब आप लोगों को चैलेंज किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए आए हैं। आमिर जी, इस मंच से एक बार आप ये कहेंगे कि हाँ, जो दोषी हैं अवैध धर्मांतरण की, उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से, और अगर ऐसा होता है तो आप कानून के साथ डट कर खड़े हैं, इस देश के कानून के साथ? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पांडे जी यहाँ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, सबसे पहले जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बच्चियों के साथ लव जिहाद किया है, सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर्स, उनकी जो बच्चियों ने जिन्होंने मुसलमान लड़कों से शादियां करी हैं, वो पैसे लेकर करी हैं या डर के करी हैं या कैसे करी है? पांडे जी बताएं जरा। सबसे ज्यादा लव जिहाद के शिकार ही भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा लव जिहाद के शिकार। वो लव जिहाद नहीं है, गुमराह कर रहे हैं आप, वो लव जिहाद नहीं है। आपकी भी समझ पर मुझे तरस आ रहा है। अगर मर्जी से शादी की जा रही है वो लव जिहाद नहीं है, आपकी समझ पर तरस आ रहा है मुझे। आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए, आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भटकाना और भड़काना बंद कीजिए जनता को। तथ्य रखिए सामने, तथ्य। और जहां पर अवैध काम हो रहा है, कानून के खिलाफ काम हो रहा है, वहां पर अगर सजा मिल रही है तो साथ खड़े रहने का भी जिगरा दिखाइए, डरिए मत, भागिए मत।